फरमाया अपने मुक़द्दस कलाम में, वो शयातीन के भाई हैं, इख़वान शयातीन। बहुत गौर तलब की बात है। इस पर हर एक को, छोटों को, बड़ों को, सबको इस पर गौर करना चाहिए कि हमारे परवरदिगार ने, हमारे रब ने, हमारे पालनहार ने हमें क्या इरशाद करना है। अल्लाह ने फरमाया, एक तो फजूल जगह पर खर्च करना, बेमकसद जगह पर, और एक ये है कि गुनाह पर खर्च करना। गुनाह पर खर्च करना तो वो इससे कहीं ज़्यादा आगे बुराई के अंदर, शिद्दत के अंदर, गुनाह के अंदर, नाफरमानी के अंदर कहीं वो शख्स आगे निकल जाता है। गुनाह के काम पर अल्लाह की तरफ से मिलने वाली दौलत, अल्लाह की तरफ से मिलने वाला पैसा, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली प्रॉपर्टी, ये रब का निज़ाम है। अल्लाह ताला जिसको जितना चाहता है वो अता फरमा देता है। किसी के के कहना मुँह सोना नहीं, आप गलत फहमी इतनी आप सारा मुँह सोना है कि साथ में जदा कहना मुँह सोना नहीं, ये रब का इनाम है। बस जब रब चाहे गोरा है, चाहे काला है, छोटा है, पिस्ता कद का है, बाद ऐसे होते हैं माजूर होते हैं। हमने खुद भावलपुर में देखे माजूर लोग हैं, लेकिन बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है उनकी, नबीने हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है किसी शहर भावलपुर में, नबीने हैं, आंखों से माजूर हैं। यहाँ अहम शहर के अंदर उनकी दुकानों की दुकानें, पैसे का पैसे, कोठी हैं, घर गाड़ी है। तो रब की अता है, लेकिन देने वाला रब ये फरमाता है, ख्याल कर फजूल जगह पर मेरी तरफ से ये मिलने वाली जायदाद, मेरी तरफ से मिलने वाला पैसा, मेरी तरफ से मिलने वाला माल, इसको फजूल जगह पर खर्च ना कर, बेमकसद जगह पर खर्च ना कर। तेरा मकसद ही कोई नहीं, फिर ख़ास तौर पर गुनाह और हराम के मकाम में खर्च करना, ये तो अल्लाह ताला के अज़ाब को, अल्लाह की नाराज़गी को दावत देने वाली बात है, मुकाबले वाली बात है। रब ताला आपने मना किया है कि फजूल जगह पर खर्च ना करो, लेकिन मैं कर रहा हूँ। अपने अमल से ये मुकाबलेबाजी कर रहे हैं अपने रब से, परवरदिगार से, अपने अमल से बेमकसद फजूल गुनाह के काम में। बच्चों को मैं एक दिन पढ़ा था कि बच्चों को ऐसे खिलौने लेकर देना जो तस्वीर वाले, बस खिलौने तस्वीर वाले होते हैं, जैसे भालू होता है खिलौने, ऐसा जो तस्वीर वाला ना हो, यानी बुत तो नहीं है, बुत की किस्म में से है, बुत की शक्ल बन जाती है। ऐसा खिलौना हो जो बच्चे का दिल भी बहल जाए, बच्चा खुश भी हो जाए, उसमें इस तरह की कोई चीज़ ना हो। बाद ऐसी चीज़ें उनको ज़रूरत भी नहीं होती, घर में ऐसे ऐसे बर्तन रखे हुए हैं, ऐसी चीज़ें रखी हैं फजूल। आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब ज़िंदगी पढ़े, अल्लाह में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ इश्क रसूल तो है, लेकिन नबी की ज़िंदगी को पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। बुलाने वाले सारे नारे मारेंगे, झंडे ले रहेंगे, चरागा करेंगे, कहेंगे बस हम इन 2-3 दिनों में ये शोर मचाकर अपने नबी को राज़ी कर लेंगे। ना हमें नमाज की ज़रूरत है, ना हमें दाढ़ी रखने की ज़रूरत है, ना हमें पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की ज़रूरत है, ना हमें नेक अमाल की ज़रूरत है। बस नबी हमें बख्शवा देंगे, क्योंकि हमने 3-4 दिन 10 दिन हमने झंडियाँ लगाकर, नारे लगाकर, जुलूस निकाल कर, मिठाइयाँ तकसीम करके, शरीनियाँ तकसीम करके हमने नबी को राज़ी। नबी से राज़ी होते तो क्या ख्याल है सहाबा-ए-किराम ये काम नहीं कर सकते थे? सहाबा-ए-किराम यही काम करते, वो भी मुक़द्दस धरती को ना छोड़ दे, मदीना तैयबा को ना छोड़ते। 1.25 लाख सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम नबी के शागिर्द हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के शागिर्द हैं, आपकी तरबियत याफ्ता हैं। आखिर क्या वजह थी कि उन लोगों ने मदीना शरीफ छोड़ दिया? झंडियाँ नहीं लहरा सकते थे, वो सारे मदीने को सजा देते, चरागा कर देते और कहते नबी राज़ी हो गए तो हमें तबलीग करने की क्या ज़रूरत है, हमें अपना वतन छोड़ना आसान काम नहीं है। आज लोग मुहाजिरों कहते हैं मुंह टेढ़ा करके, ये मुहाजिर हैं। अब उनके ख़ानदान से पूछो, उनकी कुर्बानी देखो ज़रा,
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, अपने वतन की मट्टी की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो जब हुक्म शरीयत के मुताबिक वतन छोड़ना पड़ जाए तो जो उस फैमिली पर गुजरती है, उस खानदान पर गुजरती है, वो दूसरा नहीं समझ सकता। ये मुहाजिर हैं, ये काले हैं, ये लड़ते हैं। लड़ते कौन से लड़ते? क्या साइकिल नहीं लड़ते? पठान नहीं लड़ते? सिंधी नहीं लड़ते? सारी दुनिया लड़ती है। जिसको खुदा ने हिदायत दी नहीं लड़ते। बात शरारती तबीयत होते हैं वो लड़ते हैं, चाहे मकामी हो, सराइकी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पख्तून हो, मुहाजिर भी लड़ते हैं। इसलिए मशहूर मकूल है कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, अल्लाह ने आगे पीछे बनाई है। ऐसे सीढ़ी बना सकते हैं, सीढ़ी सब बराबर होती, कोई छोटी है, कोई उससे बड़ी है, कोई है बराबर, हर एक में फ़र्क है। यही वजह बिल्कुल कि हमारे माशरे में हर तरह के लोग होते हैं, बदमाश भी होते हैं, शयातीन भी होते हैं, शरीफ भी होते हैं, नेक भी होते हैं, नेक फितरत भी होते हैं, सुलो जू भी होते हैं और लड़ाई कराने वाले भी होते हैं। इसी माशरे में मुनाफिक भी होते हैं, मुनाफिक भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं। ज़्यादा मुसलमान का बेईमान है, रत्ती ईमान के अंदर नहीं होती, नमाज़ें पढ़ते हैं, उनको अपने ईमान का पता नहीं हम मुसलमान है कि नहीं। ऐसे बकवासात, शरीयत पर इतराज़ात करते हैं, ज़रूरियात दीन पर इतराज़ात करते हैं, मिर्जाइयों को अपना भाई समझते हैं, बदमज़हबों से दोस्ती रखते हैं। अब बिदअत के बारे में आपको नबी ने फरमाया, जो बिदअत करता है उस आपने फरमाया उससे उसका इकराम करना, बिदअती बंदे का इकराम। बिदअत कैसे कहते हैं? जो दीन के अंदर नई बातों को शामिल करे, जो नबी ने बयान नहीं किया, जो कुरान ने बयान नहीं किया, वो अपनी तरफ से घड़ कर मन घड़त कलमा, मन घड़त अजान, मन घड़त इसाले सवाब, मन घड़त कि किस नबी, किस पैगंबर ने, किस सहाबी ने खाने से पहले लंबी चौड़ी आयात उधर 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 सारे कर दे। क्या इसाले सवाब नहीं हो सकता? पैगंबर ने किया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उनको समझना ही बात, जिन्हें सारी जिंदगी नबी के पास गुजारी है, जिनके शब रोज पैगंबर की सोबत में गुजरे हैं, उनको समझ आई 14वीं सदी के एक नलायक मौलवी को समझ। नलायक मौलवी है, मेरा बेईमान मौलवी है। इस बेईमान को आज समझ आई है कि साहबा को समझ नहीं आई, पैगंबर को समझ नहीं आई, दीन तो मुकम्मल हुआ तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। कुरान कहते हैं अतममतु अलैकुम, दीन को हमने मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल हुआ तो पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए। तकमील दीन से पहले तो पैगंबर जा नहीं सकता, तो दीन तो क़यामत तक के लिए। दीन आधा छोड़ दे पैगंबर, फिर चला जाए, फिर हम क्या करेंगे? उम्मत क्या करेगी? दीन की तकमील हुई है। हर मामले के अंदर खुशी कैसे करनी है, गमी कैसे करनी है, अपने मरने वाले को इसाले सवाब कैसे करना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, खुदा ने माल दिया है, उस माल को खर्च कैसे करना है। कौन सी चीज़ है जो कुरान ने छोड़ दी है? कौन सी चीज़ है मोहम्मद अरबी साहब छोड़ दी है? छोड़ दिया इसका ईमान कामिल नहीं है, बेईमान इंसान है। जो पैगंबर ने छोड़ दी है, साहबा ने छोड़ दी है, वो हमारे लिए छोड़ कर गए। 14वीं सदी में मौलवी आएगा, वो नए नए चीजें मिलाएगा, दीन बनाएगा। दीन इसके बाप का दीन है। क्यों दीन बना रही है? क्यों उम्मत को गुमराह कर रहा है? आपने फरमाया ऐसे बंदे का इकराम करना, बिदअती इंसान का इकराम करना, फरमाया कि उसका मुझसे कोई तल्लुक नहीं। उसने दीन को गिरा दिया, दीन के ढांचे को उस बंदे ने गिरा दिया। नई बातें बना रहा है, ये ख़त्म शरीफ है, ये फलां शरीफ है, ये 11वीं शरीफ है, ये फलानी शरीफ है। रोजाना करो 11वीं शरीफ, किसने मना किया? लाखों रुपये का साल सवाब कौन मना करता है? करने का काम करना नहीं है, नई बात बनाकर जहन्नम का ईंधन जरूर बनना है। ऐसा दिमाग खुदा ने, यानी दिमाग पर पर्दे डाल दिए, दिल पर पर्दे डाल दिए, जहन्नम में डालने के जाने के तैयार है। दुनिया की आग तो बर्दाश्त नहीं होती, मोटरसाइकिल गिर जाए, छोटी चोट तो बर्दाश्त नहीं होती, वहां के कोड़े कैसे खाएगा जहन्नम के? कैसे वहां की लाठी खाएगा? जो लोहे के गुर्ज होंगे वो आग से गर्म शुदा होंगे। दुनिया की छोटी सलाई हो, एक सुई पे अगर गर्म करिए, सुई छोटी बारीक सुई, गर्म आग दुनिया की आग से गर्म करके लगे जाए, कोई बर्दाश्त नहीं करता। एक इंजेक्शन बर्दाश्त नहीं करता। ये दर्द हो गया, दर्द होता है, लगे गया मेरा गला खराब है, एम्बुलेंस से गया, मेरे यार मुझे दवाई बताओ, गला खराब हो गया, उनका इंजेक्शन लगा। मैं सोचा लगाऊँ ना लगाऊँ, ये दर्द करेगा। जब इंजेक्शन लेकर के उसको कहा जवान को यार ख्याल करना, तुम तो ऐसे लगाते हो, मुझे दर्द होगा। मैं कहने नहीं बोल साहब, इस तरह लगाने से दर्द नहीं होता। चलो जी, फिर मैंने ऐसे मुँह कपड़ा ऊपर कर दिया, कोई खैर लगाया उसने, ऐसे सीधा सीधा लगाते थे, वो तरीका है। तो एक हमें सुई बर्दाश्त नहीं होती कि इतना हमारा जिगर बढ़ गया है
इतना हमारा दिल बड़ा हो गया जहन्नम में जाएंगे तो वहां पर कोई बाग बार लगे होंगे। वो तो अजाब ही अजाब है, जिसके ऊपर अजाब है, नीचे अजाब है, दाईं तरफ अजाब है, बाईं तरफ अजाब है, सामने अजाब है, पीछे अजाब है। जो मरकज अजाब है, मरकज दर्द है, अलम है, तकलीफ का मरकज है, तकलीफ का घर है, इज़ार आसानी का घर है, आग का मरकज है वो। ऐसी आग आपने सामने फरमाया दुनिया की आग भी 70 मरतबा धुली हुई है, 70 मरतबा धोकर खुदा ने दुनिया भेजा है। जो धुली हुई है, हम तो एक सेकेंड के नहीं जा सकते। तंदूर में तो जाए, भट्टी में जाए, जो भट्टी जा रही होती है, भट्टी देहातों में भट्टी होती है, भट्टे होते हैं, निगाह डालो जहाँ से अंदर से आग जा रही होती है, कुछ जाए 5 मिनट के लिए गुजर जाए यहाँ से। दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती। हमारी तरफ जिगर है, हम अपनी तरफ से दीन बनाकर, अपनी तरफ से बातें बनाकर मोहम्मद अलैहि सल्लम पर निज़ाम लगा रहे हैं, सहाबे किराम पर निज़ाम लगा रहे हैं। खुदा ताला के कुरान पर हमें एतमाद नहीं है कि दीन मुकम्मल है, दीन तो हम मुकम्मल करें। नऊज़ बिल्लाह ताला। तो खत्म नबूवत पर भी बात आती है कि खत्म नबूवत मतलब हुजूर खत्म नबी नहीं थे। ये बिदअती मौलवी अपने अमल से ये बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी नहीं है, अपने अमल से बता रहे हैं। अगरचे अकीदा इसका सही है, अमल से बता रहे हैं कि खातम मतलब है कि दीन क़यामत तक के लिए कामिल और मुकम्मल है। एक रत्ती बराबर, एक बाल के बराबर ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में कमी नहीं छोड़ी, हमें बता दिया, अदिल्ला अरबा के जरिए से बता दिया, कुरान से, सुन्नत रसूलुल्लाह से बता दिया। आगे गड़बड़ करते हैं। आज 14 अगस्त आ रहे हैं, देखना फिर इन्नल मुबज़्ज़िरीना इख़वान शयातीन, कि हमारी औलाद नहीं है। हमने कभी समझाया अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, भाई ये ना क्या करो, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने पैसा दिया, किसी गरीब को दे दो। कितने हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में, हमारी बस्तियों में, हमारे इर्द गिर्द में, हमारे शहर में जो एक वक्त खाते तो सब खा नहीं सकते। कितने लोग हैं बिल ना भरने की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, बिल के पैसे ना होने की वजह से घरों में तलाकें हो रही हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बीवी घर वाले से लड़ती है, शौहर बीवी से लड़ता है, औलाद वालिदैन से लड़ती है, वालिदैन औलाद से लड़ते हैं। वो तूने बिजली ज़्यादा खर्च की, वो तूने बिजली ज़्यादा खर्च की, जंगी हो रही, लड़ाई हो रही। अब ये पैसा अगर वहाँ करिए, मसरफ नहीं है, किसी का बिल भर देंगे, मसरफ नहीं है। ये मसरफ भी इसको समझ आया, ये तो आलम से मसरफ है कि नहीं है। किसी बंदे की ज़रूरत पूरी करना, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी क़यामत में अल्लाह ताला उसको उसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। किसी की ज़रूरत को पूरी करता है, ये ज़रूरत नहीं है तो बड़ी आजकल की बड़ी ज़रूरत यही है। बिजली बिल है, गैस का बिल है, बिजली का बिल है, राशन है, इतना महंगा राशन हमारे पास जो ज़्यादा होता है तो हम बजाय उनकी हेल्प कर रहे हैं कि हम इधर बच्चों दे देते, चलो जोड़ाओ भी। अब तो वो दूसरा खिलौना आगे मैं वो ठक ठक वैसे करने वाला ठक ठक, वो मैंने एक जगह पढ़ा, नेट पर देख रहा था भट्टी से, तो मैंने कहा ऐसा खतरनाक है, समझिए खतरनाक है। खिलौने और भी तो हैं, अब समझाते बच्चों को, ठीक है मौली साहब, ऐसे बच्चे कह रहे हैं खुदा का वास्ता समझो, नुकसान दे। डॉक्टरों ने कहा, डॉक्टरों ने, किसी मौलवी से नहीं कहा, मौलवी की बात वैसे नहीं मानी, तो मौलवी तो वैसे ही बस बातें बनाते रहते हैं। और डॉक्टरों ने कहा ऐसा नुकसान, ऐसी बीमारी लगती है, ऐसे इस तरह खेले ठक ठक, दोस्त बने हुए बालों की तरह ठक ठक कर रहे हैं, ये नया है। फिर ये साथ थाने के साथ हो, मैं सारे शहर में करा डॉक्टरों की ताकीद, ये मेरे अपने मोबाइल में मौजूद है, लगा हुआ इसमें मौजूद है, उसमें उसके नुकसानात लिखे हैं, इसका ये नुकसान है, इसका ये नुकसान है, इसका ऐसा भी इसमें नुकसान जहाँ लग जाते हैं उसके भी खतरा लिखे हैं। बच्चे हैं, वो भी उसमें आया था। तो पौधा लेकर चलो, हमारा शहर, हमारा मुल्क सरसब्ज हो जाए। हाँ, पौधा लगाएगा, चलो उसमें ये है कि लोग फ़ायदा उठाएंगे, उसके साय से फ़ायदा उठाएंगे। मुसाफिर है, कोई उस्मान साहब में बैठेगा, फ़ायदा उठाएगा। इससे क्या होगा, बाजे बजाने से क्या होगा, अपना वक्त भी ज़ाया कर रहा है। कितना हमारे पास ज़िंदगी है, कहाँ में से बाजे बजाने में या उसमें अपना वक्त ज़ाया करें। बड़े अच्छे खासे लोग हैं, अच्छी उम्र वाले हैं, तब जो अच्छी उम्र जवान, चलो कोई ना कोई आदमी सोया जवान है, अभी जवानी है, चलो कोई बात नहीं, आदमी ज़रा नरमी करते हैं। तो 40 साल वाले को बाद में क्या होगी, 50 साल वो भी बाजे बजा रहे हैं, वो भी अपना 14 अगस्त मना रहे हैं। अल्लाह के बंदे, बाबा जी मस्जिद में आओ, 2 सिपारे पढ़ लो, 10 लाख लोग शहीद हुए, 10 लाख। हमारे घर का एक शहीद नहीं हुआ, हमने कौन सी कुर्बानी दी है? हम यहाँ बैठे हुए हैं और जिनके 10
10 लाख लोग हैं जिनके घरों के घर उजड़े हैं, जिनकी जदादें खत्म हुई हैं, जिसके माल मवेशी उन्हें दरियाओं में, नहरों में फेंक दिए थे। दजरा में, ये जो अंदर इनका दरिया है, क्या कहते हैं उसको, जिसमें वो लाशें डालते हैं, क्या कहते हैं, गंगा दरिया। 10 लाख, गलत कहना आसान है। अभी 5 मिनट आके बंद करें, 10 लाख, 10,000 है, 10 100 है, 10 आदमी है, 10 लाख कुर्बान हुए। अगर उनको पता होगा ना हमारा मुल्क इस्लाम इसमें नहीं आएगा, झूठ बोल रहे हैं, तो कभी भी कोई कुर्बानी देने के तैयार नहीं होता। और जितने भी हुक्मरान आ रहे हैं सारे ऐसे आ रहे हैं, नालायक हुक्मरान, कोई नामो निशान नहीं, शरीयत नाफिज करनी है, इस पर कोई कानून साजी करनी है, इस बल्कि वही ऐसे ऐसे फतवे, ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। बल्कि आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का जो बना बनाया कानून है, उसको भी कमज़ोर करना, उसकी शिकों को निकालना, इसके लिए जहाँ बैठे हुए जज साहबान है, मुसलमान जज साहबान है, इनके इस्लाम पर भी शक है, इनके ईमान पर भी शक है। वही बात ये है, जो बन चुका है उसको तो तहफ़्फ़ुज़ दो खुदा के बंदो। अगर आगे मज़ीद तुम इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकते हो, ना करो, दीन की खिदमत नहीं ना करो। चलो बना बनाया कानून कितनी बड़ी कुर्बानी है, इस पर भी 10,000 लोग शहीद हुए। इन आम को क्या पता, सुप्रीम कोर्ट बैठने वाले आम को क्या पता, तो तारीख पढ़े तो पता इनको पास वही है, पैसे लेने इंसाफ देना है। ये तो हमारे मुल्क का निज़ाम है, जो तकड़ा है वो कामयाब है, जिसके पास पैसा है, ताकत है, सफारिश है, वो कामयाब है। गरीब है, चाहे वो हक पर है, सारी जिंदगी मैं कहता हूँ कि जब पढ़ते हैं 3 नस्लें खत्म हो जाती हैं, फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिलता, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। ये वकील हैं, लाभ तो बड़े सख्त आते हैं, जहन्नम का ईंधन है, जिन्होंने जहन्नम का ईंधन है वकील हो। 3 लाख ये तूने क्या किया है, 3 लाख में क्या करेगा, मर जाएगा। अगर एक गरीब आदमी की बगैर फीस के तो अगर मुकदमा पेश कर देगा, क्या हो जाएगा। मैं तो बहुत फाड़ कर, इनका पेट भरता ही नहीं है, जालिमों का पेट, कबर की मिट्टी इनका पेट भरेगी। 3 लाख फीसें सुप्रीम कोर्ट के वकील यहाँ बैठे हुए लूटने के लिए, बस लूटो, इनको खाली करो, झूठे मशवरे, गलत मशवरे। उधर से जज साहबान हुए, वकील साहबान है, एक शरीफ आदमी आप दफा करो जी, बस अल्लाह पर छोड़ दो। शरीफ आदमी यार, मैं मुझे पता है इंसाफ में मिलना नहीं है, अपने घर की फ्रिज बेच दूँ, अपना घर बेच दूँ, लोगों ने घर बेच दिए, इंसाफ फिर भी नहीं मिला। अभी पढ़ा था तो 2 साहबान लड़े हैं, 40 साल पख्तून लड़े, दोनों बूढ़े हो गए, फिर इंसाफ फिर भी नहीं मिला। आखिर मौके जब सुलह कर लो, दफा करो, अदालत को दफा करो, सुलह कर लो। अगर सुलह की रो रहे थे दोनों, देखो यार हमने 40 साल ज़ाय कर दिया, बूढ़े हो गए, सफेद दाढ़ी होगी, बूढ़े हो गए, अब तक हमें इंसाफ न मिला और आगे भी इंसाफ मिलने की कोई तवक्को नहीं है। ये अदालत, ये इस्लाम है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर सारी कौम जमा हुई थी। अगर पता होता झूठा नारा लगा रहे हैं तो खुदा की कसम कोई भी इनको वोट न देता, लीगियों को कोई भी वोट न देता। इंसान झूठ बोला कौम से, कहा ने कोशिश की लीगियों ने कि हम तो ला इलाहा, बल्कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा आदमी आ जाता है तो उन्होंने कहा ये सूद हराम है, इनको अपील कर दी। जो बैठे हुए हैं रायमंड वाले, ये दूसरे रायमंड माल वाले, एक रायमंड तबलीग वाले, एक रायमंड माल वाले, वो अपील कर दी, तुझे क्या जरूरत है, तो मरना नहीं है, कितनी तुम्हारी जिंदगी, 85 साल तुम्हारी जिंदगी हो गई, 80 साल हो गई है, कब्र में टांगे लटक रही हैं, खुदा का खौफ नहीं है, खुदा से ऐलान जंग किया हुआ, ऐलान जंग, कहाँ कामयाब होंगे ये लोग। अंदर से बीमारी हैं, अंदर से कैंसर लगे हुए, इन्हीं को कैंसर लगे हुए, लाखों रुपए हर महीने इनकी बीमारी पर लगता है। ये खुदा का अजाब नहीं है, दुनिया के अंदर जहन्नम का अजाब खुदा दुनिया में उन पर शुरू लागू फरमा देते हैं। कि कब्र में जाएंगे तो कुछ हशर होना है, कीड़े मकोड़े इनको खाएंगे, बर्बाद करेंगे। जहन्नम, हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ईमान वाले के लिए यहाँ कब्र जन्नत का बाग बन जाती है या जहन्नम का गड्ढा बन जाता है। और सवाल गनी राज रोया करते थे कब्र को देखकर लोग, हजरत आप तो खलीफे राशिद हैं, आप तो दोहरे दमाद हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप तो इस्लाम पर खर्च करने वाले थे, आपके लिए हुजूर ने फरमाया था कि उस्मान ग़ज़वा तबूक में इतना माल खर्च कर दिया था कि आज के बाद उस्मान जो भी करे मैं उस्मान से राजी हूँ, खुदा भी उस्मान से राजी है। आप कब्र को देखकर क्यों रोते हैं? फरमाया लोगों, पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका ने फरमाया लोगों ये मिट्टी का ढेर नहीं है, कब्र मिट्टी का ढेर नहीं है, तुम्हें मिट्टी का ढेर करता है, या जन्नत के बागों में से बाग बनता है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाता है। ये अमाल पर सारा फैसला होने। अल्लाह ताला हम सबको फजूल खर्ची से
महफूज रखे, हमारी आल औलाद को अल्लाह फजूल खर्च से महफूज रखे। सुनते पढ़ते